महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खराब प्रदर्शन का कारण अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कम वोट लाना है। भाजपा के कोर मतदाताओं को एनसीपी के साथ गठबंधन पसंद नहीं आया, इसलिए राज्य में पार्टी का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। ये कहना है महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और महाराष्ट्र के भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस का। यानी अब भाजपा भी जान चुकी है कि महाराष्ट्र में चुनाव खराब प्रदर्शन का कारण अजित पवार थे और अब जब विधानसभा चुनाव सर पर है तो भाजपा फिर से ये गलती नहीं दोहराना चाहती, इसलिए पार्टी ने बड़ा फैसला ले लिया है। महाराष्ट्र में महायुति के बीच अब क्या होने वाला है सब आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आयन भारत को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है आयन भारत में। दरअसल महाराष्ट्र की सरकार में 1 साल पहले शामिल हुए अजित पवार महायुति यानी एनडीए से बाहर होंगे। अजित पवार विधानसभा चुनाव में अकेले या फिर कुछ छोटे दलों के साथ थर्ड फ्रंट बनकर मैदान में उतर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी लोकसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के लिए अजित पवार पर ठीकरा फोड़ दिया है। फडणवीस ने कहा है कि अजित पवार के वोट ट्रांसफर नहीं हुए थे, इसलिए महायुति का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में खराब रहा। जबकि देवेंद्र फडणवीस से पहले भी आरएसएस ने भाजपा के कमजोर प्रदर्शन के लिए कथित तौर पर अजित पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि एकनाथ शिंदे कभी नहीं चाहते थे कि अजित पवार उनके साथ मिलकर गठबंधन में आए और एकनाथ शिंदे का शिवसेना से अलग होने का कारण भी अजित पवार ही थे, क्योंकि उस वक्त शिवसेना सरकार में अजित पवार महाराष्ट्र के वित्त मंत्री थे, यानी कि फाइनेंस जो मिनिस्टर थे वो अजित पवार थे और ये लोग शिवसेना को काम करने के लिए पैसा नहीं देते थे। जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने शिवसेना यूबीटी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। उसी वक्त अजित पवार ने भी भाजपा के साथ मिलकर गठबंधन बना लिया, जिससे पार्टी नेताओं के बीच काफी नाराजगी देखने को भी मिली थी। अजित पवार के महायुति से निकलने के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी पर भी इसका असर पड़ेगा। पिछले दिनों बीजेपी नेता नितेश राणे ने भी अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर की जा रही बयानबाजी पर अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने नाराजगी जाहिर की थी। देवेंद्र फडणवीस ने जोर देकर यह भी कहा कि शिवसेना के लिए अपने वोट ट्रांसफर करना आसान था, क्योंकि दोनों पार्टियों का कई सालों से गठबंधन था। हालांकि हमने हमेशा एनसीपी के खिलाफ चुनाव लड़ा है, इसलिए उनके लिए उन वोटों को स्थानांतरित करना मुश्किल था। लेकिन अब दोनों पार्टियों का मतदाता आधार तय हो चुका है। बस भाजपा के मूल मतदाताओं को एनसीपी के साथ गठबंधन पसंद नहीं था, और ऐसा इसलिए भी था क्योंकि जहां एक तरफ मंच पर चढ़कर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अजित पवार चक्की पीसिंग, तो वहीं दूसरे दिन यानी कि 2 दिन बाद ही दोनों पार्टियों ने गठबंधन कर लिया। चलिए, आपने गठबंधन भी कर लिया, मगर सवाल ये उठता है कि जब कोई आपका सहयोगी बनता है तो वो आपको दे क्या रहा है, ये बड़ा सवाल होता है, क्योंकि लाभ के लिए ही गठबंधन होता है। बीजेपी तो पहले से ही बड़ी पार्टी है। मोदी के बूते पर बीजेपी ने क्या हासिल किया ये बताने की जरूरत किसी को भी नहीं है, मगर जिस पार्टी के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं वो पार्टी आपको क्या दे रही है, ये बड़ा सवाल है। और बीजेपी ने उस पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया जिस पार्टी का वर्चस्व महाराष्ट्र के सिर्फ एक हिस्से तक सीमित है। और मोदी अमित शाह जब भी महाराष्ट्र आए तो उन्होंने भ्रष्टाचार की लड़ाई के खिलाफ अजित पवार को भर भर के सुनाया था। यानी कि जब तक अजित पवार गठबंधन में शामिल नहीं हुए थे तब तक उन्होंने अजित पवार के खिलाफ खूब बयानबाजी की। तो जनता ये चीजें देखती है। उल्टा एनसीपी ने महाराष्ट्र के अंदर भाजपा को नुकसान भी पहुंचाया था। बावजूद इसके महाराष्ट्र में एनसीपी ने भाजपा के साथ गठबंधन किया, यानी कि अजित पवार भाजपा के साथ शामिल हुए, महायुति जो है गठबंधन बना। उसके बाद अब जो खबरें आ रही है, शुरुआत से ही लेकर जब से अजित पवार पार्टी से जुड़े हैं और अभी तक विधानसभा चुनाव अभी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि अजित पवार ने भाजपा को नुकसान ही पहुंचाया है और ये नुकसान आप सबके सामने है। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।